फ्रेंड्स, माई सेल्फ ममता। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी प्रैक्टिस विद ममता। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ हिंदी ग्रामर का टॉपिक वाक्य रचना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि वाक्य रचना क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, वाक्य रचना के कितने भेद होते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं वाक्य रचना की परिभाषा। ठीक है, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिससे वक्ता, आप जानते हैं वक्ता क्या किसे कहते हैं? वक्ता वो होता है जिसे हम वक्ता यानी बोलने वाला, जो बोलते हैं। ठीक है, जो इंसान बोल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? वक्ता। ठीक है, वक्ता अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट व समझ तथा समझा सके उन सार्थक शब्दों को वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिससे वक्ता अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट व समझ तथा समझा सके, उन्हें सार्थक शब्दों को वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वाक्य के भेद कितने होते हैं। ठीक है, वाक्य रचना के भेद। ठीक है, वाक्य रचना के 8 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 8 भेद। ठीक है, रचना के 8 भेद होते हैं। ये किसके आधार पर होते हैं? अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर 8 भेद। अब हम देखेंगे कि 8 भेद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नंबर 1, विधि वाचक वाक्य। ठीक है, नंबर 2, प्रश्न वाचक वाक्य। और हमारा तीसरा है आज्ञा सूचक वाक्य। और हमारा चौथा है इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, और हमारा पांचवा है संकेत वाचक वाक्य। और हमारा छठा है विस्मयादि बोधक
वाक्य। और हमारा सातवां है संभाव्य वाचक वाक्य। इसी के साथ हमारा लास्ट और आठवां भेद है, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको। आठवां भेद है हमारा निषेधात्मक वाक्य। ठीक है। सो ये हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य रचना के 8 भेद हैं। विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, इच्छासूचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। और हमारा लास्ट है और हमारा 7 है संभाववाचक वाक्य और हमारा 8वां है निषेधात्मक वाक्य। ठीक है। सो हम अब इन सब भेदों को एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है विधि वाचक या सूचक वाक्य। ठीक है। अब हम देखेंगे विधिवाचक वाक्य की परिभाषा क्या होती है और इसके उदाहरण देकर समझाएंगे। ठीक है। जिनमें किसी बात या कार्य के होने का बोध होता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण विधिवाचक वाक्यों वे वाक्य जिसमें किसी बात या कार्य के होने का बोध होता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जैसे श्याम आया। ठीक है। सीता ने अपना कार्य कर लिया। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है, किसी बात या कार्य के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सीता ने अपना कार्य कर, यहाँ पे क्या है, कार्य के होने का बोध हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारा पहला भेद था। अब हम करेंगे इसका दूसरा भेद। ठीक है। ठीक है। जैसे उदाहरण श्याम आया, यहाँ पे क्या है, किसी भी कार्य के करने का बोध होता है। ठीक है। और जैसे सीता ने अपना कार्य कर लिया, यहाँ पर भी क्या है, सीता ने अपना कार्य कर लिया। अब हम इसका देखेंगे दूसरा भेद। ठीक है। दूसरा भेद हमारा क्या था, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम इसके उदाहरण। प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण जैसे आप
क्या कर रहे हैं। जैसे जहाँ पर भी क्या, क्यों, कैसे शब्द आए वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, का तीसरा बिट, ठीक है, जिसका नाम है आज्ञा सूचक वाक्य। पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि आज्ञा सूचक होते क्या हैं। ठीक है, वे वाक्य जिनके किसी प्रकार जिनसे किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में हम क्या है, श्याम पानी लाओ। ठीक है, सीता कल विद्यालय जाएगी। ठीक है, मोहन रामायण पढ़ा करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। वे वाक्य जिनमें किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे श्याम पानी लाओ, तो इसमें क्या है, श्याम को आज्ञा दी जा रही है कि श्याम पानी लेके आओ। ठीक है, सीता कल विद्यालय जाएगी, यानी कि सीता को एक आज्ञा सूचक की तरह बोला जा रहा है कि भाई सीता कल विद्यालय जाएगी। ठीक है, मोहन रामायण पढ़ा करो, तो मोहन को क्या आज्ञा दी जा रही है कि मोहन तुम रामायण पढ़ा करो। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा भेद था। अब हम इसका देखेंगे चौथा भेद। ठीक है, इसका भेद इच्छा सूचक वाक्य। इसका चौथा भेद कौन सा है, इसका इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, हम देखेंगे इसकी भी परिभाषा। वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है, वह इच्छा सूचक वाक्य कहे या कहलाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके भी कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, इच्छा सूचक का मतलब कि अपनी इच्छा से किया गया काम। ठीक है, जैसे ईश्वर आपकी यात्रा
सफल करे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, किसी ने कहा है कि ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, यानी कि उन्होंने इच्छा जताई है कि आपकी आज्ञा, जहाँ भी आप जा रहे हैं, जिस यात्रा पे आप जा रहे हैं, तो आपकी वो यात्रा क्या हो, सफल रहे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है। इसी के साथ हम दूसरा करेंगे उदाहरण। आप अपने जीवन में सफल रहें। ठीक है, या आगे बढ़े। तो ये भी हमारा क्या है, एक इच्छा सूचक है। ठीक है, आगे बढ़े। तो जैसे हमारे माता पिता कहते हैं कि बेटा आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़े, अच्छा कमाए, अच्छा खाए। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो है इच्छा सूचक वाक्य ये वाला कहलाता है। ठीक है, जैसे एक और, आपका भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, ज्यादातर लोगों को आपने कहते हुए सुना है कि आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो, अच्छा हो। ठीक है, तो ये सब हमारे जो वाक्य होते हैं वो किस में आते हैं, इच्छा सूचक वाक्य में। ठीक है, अब हम इसका करेंगे 5वां पॉइंट। ठीक है, आज की हमारी ये वीडियो जो है अपने 4 भेदों पर ही खत्म होती है। ठीक है, हम इसके आगे के जो 4 भेद है वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारे ये 4 भेद पसंद आए या हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हम मिलेंगे आपको इसी का सेकंड पार्ट लेके। ठीक है, जिसमें इसके 4 भेद